इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि तुम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। और जैसा कि तुमने थंबनेल पर देखा है कि मैं आज 3% रूल के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करें इससे पहले तुमको बता दूं कि 3% रूल तो सिंपल 2 लाइन का एक फैक्ट है, लेकिन गोल कैसे अचीव करना है इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पूरी वीडियो के लास्ट में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी। सब कुछ देखा लेकिन लास्ट में जो बोलूंगा नहीं देखा तो फिर बिल्कुल बेकार है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, तभी कुछ समझ आएगा और तुमको बहुत वैल्यू मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। 3% का नियम कहता है कि सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल्स को एक कागज पर लिखते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये 3% लोग इतना कमा लेते हैं जितना बाकी के 97% लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते। तो ये एक सिंपल फैक्ट है। इस फैक्ट से मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि हम सब गोल तो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताओ, हम में से कितने लोग अपने गोल्स जो हम पाना चाहते हैं उसको एक पेपर पर लिखते हैं और उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं? शायद ही बहुत कम, राइट? हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि कागज पर लिखने की क्या जरूरत है, हमारे माइंड में गोल क्लियर है। देखो, सच तो यह है कि माइंड में सिर्फ डिजायर और होप होती है, और वो भी दिन भर में कई बार बदलती रहती है। माइंड कभी कुछ सोचता है तो अगले ही पल कुछ और सोचता है। वैसे भी मन में सिर्फ इच्छाएं और आशाएं रखने से ही सक्सेस नहीं मिलती, ये बात तुमको भी पता है। जब तक आपका गोल माइंड में ही रहता है तब तक वो वैसा ही लक्ष्य है जिसके पीछे कोई एनर्जी नहीं होती है। जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते और जिनकी प्लानिंग नहीं होती वो बिना बारूद वाले कारतूस की तरह होते हैं। और जो लोग लक्ष्य नहीं लिखते वो खाली कारतूस चलाते हुए लाइफ गुजार देते हैं, क्योंकि वो लोग गलत फहमी में रहते हैं कि उनके पास लक्ष्य पहले से ही है। इसलिए वो गोल को कागज पर लिखने और उनकी पूरी प्लानिंग करने का काम कभी नहीं करते, जबकि सफलता की सबसे पहली सीढ़ी यही है। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि ऐसा करने से क्या फायदा है? फायदा बहुत बड़ा है, और वो है आपको क्लैरिटी मिलती है। लिखना और ये सवाल खुद से बार बार पूछना कि मैं क्या चाहता हूँ आपके माइंड में एक क्लैरिटी लेकर आएगा। अब आप बोलोगे क्या सच में गोल लिखने से गोल अचीव किया जा सकता है? हाँ, ऐसा है, और ऐसा क्यों है वो भी बताने वाला हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपके पास एक क्लियर गोल होता है और उसे कैसे पाना है इसकी एक प्लानिंग होती है, तो आपके पास एक साफ रास्ता होता है जिस पर आप हर दिन दौड़ सकते हो। और अगर इस गोल को पाने में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो तब तुम अपना रास्ता नहीं बदलते, क्योंकि तुमको पता है कि तुम यही चाहते हो। फिर तुम ना भटकते हो और ना ही दूसरी डायरेक्शन में जाते हो। आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस सिर्फ गोल को पाने में ही होता है। इसलिए अपना लक्ष्य लिखने वाले लोग ना लिखने वाले लोगों से ज्यादा पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य लिखने से ही सफलता की गारंटी मिल जाती है। हाँ, इससे सक्सेस की पॉसिबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। और फिर अगर पॉसिबिलिटी बढ़ ही रही है तो इस चीज का फायदा तो हर इंसान को उठाना चाहिए, है ना? क्योंकि लिखने में ना कोई खर्च है ना कोई रिस्क। हाँ, थोड़ा बहुत समय और डिसिप्लिन चाहिए, वो तुम्हारे पास होगा ही। लेकिन लिखना कैसे मदद कर सकता है गोल को पाने के लिए, वो समझते हैं। लिखना एक साइको न्यूरोमोटर गतिविधि है। जब आप बार बार अपने गोल को लिखते हैं तो आप एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करते हैं। आपका माइंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे एक्सेप्ट कर लेता है। लिखते समय हमारा माइंड सोचने और ध्यान फोकस करने के लिए मजबूर होता है, और आपको चूज करना पड़ता है आपके और आपके फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लक्ष्य लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर उसकी एक छाप छूटती है, और एक बार आपका लक्ष्य सबकॉन्शियस तक चला गया तो फिर आपका अवचेतन मन हर दिन 24 घंटे लक्ष्य साकार करने में जुट जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, साल 2006 में यूएसए टुडे न्यूज़पेपर ने एक स्टडी में लेख निकाला। इसमें रिसर्चर ने न्यू ईयर पर गोल सेट करने वाले लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक जिन्होंने न्यू ईयर में गोल सेट किए और उसे कागज पर भी लिखा, दूसरे जिन्होंने गोल सेट तो किए लेकिन कागज पर नहीं लिखे। साल भर बाद दोबारा उन लोगों का निरीक्षण किया गया और उन्हें जो फैक्ट पता चला वो शॉकिंग था। जानना चाहते हो? बताता हूँ। जिन लोगों ने गोल सेट किया लेकिन लिखा नहीं, उनमें से सिर्फ 4% ही उन्हें पूरा कर सके, जबकि जिन्होंने गोल सेट किए और उसे कागज पर भी लिखा उसके 44% लोगों ने अपना गोल पा लिया। अब आप बोलोगे ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको एग्जैक्टली करना क्या है? अब ये वीडियो का लास्ट पार्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम चाहते क्या हो। फिर उन गोल्स को एक डायरी में रोज रात सोने से पहले प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है जिसका गोल है बॉडी को फिट करना और वेट गेन करना, तो इसको लिखना होगा, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, मैं रोज जिम जा रहा हूँ, मेरा बॉडी वेट 70 kg है, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। मतलब कि अपना गोल उसने एक मूवी की स्क्रिप्ट जैसे होती है वैसे लिख दिया, वो भी प्रेजेंट टेंस में। अब इसे वो विजुलाइज करेगा, महसूस करेगा और सो जाएगा। आपको भी यही करना है। जो भी आपका गोल है उसे पूरी तरह महसूस करना है मानो वो आपको मिल चुका है, और सोने से पहले अच्छी तरह विजुलाइज करना है, कम से कम 21 दिन तक। ऐसा करने से आपका गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाएगा और आपके चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे गोल अचीव करने के। इसलिए कह रहा हूँ कि 3% लोगों के पास ही लिखित लक्ष्य होते हैं, और जो लोग लक्ष्य को लिखते हैं उनके चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं लक्ष्य पाने के। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें इसी तरह की यूजफुल वीडियोस
उसको पाने के लिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।